हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम आपको तो पता ही होगा कि हम लोग शॉर्ट वीडियोस के थ्रू जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स का वो कवर कर रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने कवर किया हुआ है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, और आज हम लोग कवर करेंगे इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस एंड इससे कैसे कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम मिलेगा वो भी देखेंगे। सो लेट्स प्रोसीड। तो जैसा कि हम लोगों ने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में भी पढ़ा था कि हम लोग उसमें क्या देखते थे, कंज्यूमर बिहेवियर देखते थे कि किस तरह से वो अपने इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट प्रोडक्ट्स या डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ गुड्स खरीदने में, ताकि वो अपना टोटल यूटिलिटी या आप कह सकते हो मैक्सिमाइज कर सके अपना सेटिस्फैक्शन। तो इसी तरह से इंडिफरेंस कर्व भी है, यही चीज बताता है, लेकिन किस मेथड से, तो ग्राफिकल मेथड को यूज करके ये इसी चीज को समझाता है कि किस तरह से एक कंज्यूमर जो है वो डिफरेंट गुड्स का कॉम्बिनेशन या सर्विसेज का कॉम्बिनेशन चूज करता है और मैक्सिमाइज करता है अपना सेटिस्फैक्शन। लेकिन जो बजट रहता है उसके अंदर ही, मतलब जितना उसका टोटल इनकम रहता है या बजट रहता है उसके अंदर वो किस तरह से चूज करता है। तो ये आपको जो कर्व दिख रहा होगा इसी को इंडिफरेंस कर्व कहते हैं। यहाँ पे दो गुड्स आपको दिख रहे होंगे, एक क्लोथिंग है एक फूड है, और इसमें से कंज्यूमर को ये देखना पड़ता है कि कैसे वो अपना लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन को सेम रख सकते हैं दोनों गुड्स को खरीदने के बाद, ठीक है, या दोनों गुड्स जब वो खरीद रहा है तो क्या उसका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन इक्वल है या नहीं है। ये भी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का रूल फॉलो करता है और क्या कहता है कि जैसे जैसे एक एडिशनल यूनिट कंज्यूम करेंगे वो उसी तरह से, जैसे डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आपका जो एक्स्ट्रा सेटिस्फैक्शन जो डिराइव हो रहा था 1 यूनिट के कंजम्पशन से, वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिक्रीज करने लगेगा। इसीलिए आप देखिए नेगेटिव स्लोप है ना, नेगेटिव स्लोप, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो मार्जिनल यूटिलिटी है या आप जो कह सकते हो सेटिस्फैक्शन है वो धीरे धीरे क्या होता है, ये डिमनेस करने लग जाता है, इसीलिए डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है इंडिफरेंस कर्व का। तो यहाँ पे सेटिस्फैक्शन को मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ता है कंज्यूमर को, कि अगर वो एक लेवल बढ़ा रहा है, एक यूनिट बढ़ा रहा है दूसरे गुड्स का कंजम्पशन, और एक जो गुड्स है उसका एक यूनिट जो है वो कम कर देगा, मतलब सैक्रिफाइस कर देगा। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ना, कंज्यूमर नीड टू गिव अप लेस ऑफ द अदर गुड टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एज दे कंज्यूम मोर ऑफ वन गुड। एक गुड के कंजम्पशन को बढ़ाने के लिए दूसरे गुड के कंजम्पशन को सैक्रिफाइस उसको करना पड़ेगा ताकि सेटिस्फैक्शन लेवल को सेम रख सके। तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन आपने सुना होगा इंडिफरेंस कर्व की जब भी बात होती है, तो ये क्या है, मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ये ऐसा रेट है जिसपे कंज्यूमर जो विलिंगली क्या करेगा, गिव अप करेगा एक गुड को दूसरे गुड्स के लिए, ताकि वो सेटिस्फैक्शन को मेंटेन रख सके, जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसको मेंटेन कर सके, कि किस रेट पे कंज्यूमर विलिंगली गिव अप करेगा एक गुड को दूसरे गुड के लिए। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, एमआरएस एट अ पर्टिकुलर पॉइंट, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट है जो प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व का, इसी से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, आपको दिख रहा होगा ये डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, और ये किस वजह से होता है, तो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से होता है, और इस वजह से भी कि एक गुड को गुड्स के कंजम्पशन को इंक्रीज करने के लिए आपको दूसरे गुड को सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तभी आप अपना जो टोटल यूटिलिटी है, जो लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है उसको मेंटेन कर सकते हो। नेक्स्ट है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन आपको समझना पड़ेगा, ये देखिए एक होता है कॉनकेव एक होता है कॉन्वेक्स, तो हमेशा याद रखिएगा इंडिफरेंस कर्व का जो शेप होता है वो कॉन्वेक्स होता है ना कि कॉनकेव। कॉनकेव कैसा होता है, इस टाइप का, इस टाइप का, ठीक है, जस्ट इसका उल्टा होता है। स्टेटमेंट जो है आपको कंफ्यूज करेगा, इसी वजह से आपको ध्यान रखना है जब भी कॉन्वेक्स होगा तभी
आपका इंडिफरेंस कर्व का ये प्रॉपर्टी होगा, नहीं तो कॉन्केव लिखा रहेगा तो वो गलत हो जाएगा। अब नेवर इंटरसेक्ट, जो मान लीजिए ये एक इंडिफरेंस मैप इसको बोल सकते हो, जिसमें इंडिफरेंस कर्व, ढेर सारा इंडिफरेंस कर्व रहता है। तो इंडिफरेंस कर्व जब आपका 3-4 रहे तो ये कभी भी आपको ऐसा देखने नहीं मिलेगा कि ये इंटरसेक्ट कर रहा है। दिख रहा है आपको? ऐसा वाला, ये वाला नहीं देखने को मिलेगा। ये क्या हो जाएगा, ऐसा अगर रहा तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इंडिफरेंस कर्व हमेशा क्या होता है, अलग अलग रहता है और एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करता है। और एक चीज यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि कॉन्वेक्स क्यों होता है, तो कॉन्वेक्स होता है ड्यू टू, ये क्या रिफ्लेक्ट करता है, तो डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को ये रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब एक कमोडिटी को ज़्यादा कंज्यूम करने के लिए दूसरे कमोडिटी का सेक्रीफाइस देना पड़ता है, ठीक है। तो कॉन्वेक्स जो है शेप, ये क्या शो करता है, तो डिक्रीजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को शो करता है। अब है नेक्स्ट, हाइयर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हाइयर सेटिस्फैक्शन। अब मान लीजिए यहाँ पे 3 है, जो इसमें से सबसे हायर होगा वही रिप्रेजेंट करेगा हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। मान लीजिए कंज्यूमर को इन तीनों में से चूज करना पड़े तो वो किसको चूज करेगा, वो चूज करेगा इस वाले को, जो सबसे ऊपर वाला है, ये वाले को वो चूज करेगा। क्यों, तो इससे उसको हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना हायर इंडिफरेंस कर्व, हायर इंडिफरेंस कर्व ये हो गया हायर, और ये क्या देगा, हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। तो हम लोगों ने प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व देख लिया है, एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये तो आपको दिख ही रहा है। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है, ये है कॉन्वेक्स, और ये कॉन्केव, याद रखिएगा कॉन्केव नहीं होता है। इंटरसेक्ट कभी नहीं करता, ये नहीं करेगा। जो हायर होता है वो हायर इंडिफरेंस कर्व होता है, वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है इंडिफरेंस कर्व के थ्रू इक्विलिब्रियम को कैसे पता करें। जैसा हम लोगों ने इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में पढ़ा था कैसे करना है डिटरमाइन, वैसे यहाँ पर भी हम लोग देखेंगे कि कैसे इक्विलिब्रियम को डिटरमाइन करेंगे। इक्विलिब्रियम में तो पता ही होगा, वैसा पॉइंट जहाँ पे मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलेगा, क्योंकि लिमिटेड इनकम है तो उस इनकम के अंदर ही कैसे मैक्सिमाइज कर सके सेटिस्फैक्शन को, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे कैसे होगा। पहले तो आपको कंडीशंस देखना पड़ेगा, कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए, इंडिफरेंस कर्व होना चाहिए, उसके बाद बजट लाइन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बजट लाइन। ये दिख रहा होगा आपको बजट लाइन, ये बजट लाइन है। बजट लाइन कैसा होना चाहिए, टैंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। ये वाला इंडिफरेंस कर्व दिख रहा है, इससे ऐसे टैंजेंट, इसको टैंजेंट कहते हैं, यहाँ पे वो सटते हुए जाएगा, ठीक है। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि स्लोप जो है प्राइस लाइन का वो इक्वल होना चाहिए स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व का। मतलब जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप इक्वल होना चाहिए प्राइस लाइन के स्लोप से, विच मीन्स टैंजेंट होना चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन उस पॉइंट पे मिलेगा जहाँ पे प्राइस लाइन जो है टैंजेंट रहेगा हाईएस्ट पॉसिबल। यहाँ पे हाईएस्ट तो ये वाला है, लेकिन ये पॉइंट इस पे क्योंकि सेटिस्फैक्शन क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा बजट से ये बाहर होते जा रहा है। क्या है, ये बजट से बाहर है, तो मेरा जो बजट है, ये बजट लाइन जो आपको प्राइस लाइन दिख रहा है, वो जो हाईएस्ट पॉसिबल कर्व है उससे जहाँ पे टेंजेंट रहेगा उसी पॉइंट पे आपको मैक्सिमम आप कर सकते हो अपना सेटिस्फैक्शन। और ये वाला क्यों नहीं होगा, ये वाला इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये आपके बजट के एकदम अंदर है, आप इससे ज़्यादा खर्च कर सकते हो, तो आपका वहीं पे होगा जहाँ पे आपका प्राइस लाइन और बजट लाइन, जो प्राइस लाइन एंड इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो इक्वल रहे, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन क्या है, इंडिफरेंस कर्व जो है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। अब पहले भी मैंने बताया है कि प्रॉपर्टीज में कि कॉन्वेक्स होना चाहिए, तो ऑफकोर्स ये कॉन्वेक्स है। तो अब कंक्लूजन इसका ये है कि कंज्यूमर को इक्विलिब्रियम पॉइंट सी पे मिलेगा। कहाँ मिलेगा, पॉइंट सी पे, जहाँ पे बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व जो है टैंजेंट है, कौन से वाले कर्व से, तो IC2 पे, ठीक है।
और कहाँ पे ग्रेटेस्ट सेटिस्फैक्शन देगा, देखिए यहाँ से आप एक लाइन अगर ड्रॉ करोगे, पॉइंट सी से अगर लाइन ड्रॉ करोगे तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो, कितना गुड्स वाई खरीदेगा, ओ ई खरीदेगा, और कितना गुड्स एक्स खरीदेगा, तो ओ एच खरीदेगा। ये पॉइंट को अगर आप यहाँ से जोड़ देते हो तो इतना अगर वो करेगा तभी वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिल सकेगा, मतलब एट पॉइंट सी, जहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, MRS मतलब मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन ऑफ एक्स एंड वाई विल बी इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ वाई। ये कंडीशन आपको याद रखना है। सो लास्ट एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि जो इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी हम लोगों ने पढ़ा था वो एक कार्डिनल अप्रोच था, जबकि इंडिफरेंस कर्व जो है वो ऑर्डिनल अप्रोच है। इसमें क्या होता था, आप यूटिलिटी को मेजर कर सकते थे इन फॉर्म ऑफ मतलब कि यूटिल्स आप बोल सकते हो, लेकिन इंडिफरेंस कर्व में क्या था कि आप ऑर्डिनल अप्रोच है तो आप इसको मेजर नहीं कर सकते लेकिन रैंक कर सकते हो। जैसे हम लोग अभी देखे कि रैंक आप कर सकते हो, जो हाईएस्ट है फिर लोएस्ट है, इस तरह से आप उसको रैंक कर सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया इम्पॉर्टेंट चीज़, क्योंकि ये स्टेटमेंट में भी आपका बहुत टाइम देखने को मिल जाएगा, जहाँ भी ऑर्डिनल दिखे वो इंडिफरेंस कर्व के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इस वाले टॉपिक को हम लोगों ने कवर कर लिया है। अब जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसी से रिलेटेड आपका प्रॉपर्टीज, कैसे कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम का कंडीशन है, इसी से रिलेटेड आपका स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। ट्रू एंड फॉल्स वाले भी बहुत टाइम रहते हैं कि कौन सा सही है कौन सा नहीं, गलत है स्टेटमेंट। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी, आप देख सकते हो। एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच वीडियोस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।